Assalamu alaikum students. This is your English teacher and I am going to teach you your second unit of class 2 and जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है यूनिट 3। ये आपकी बुक की सीक्वेंस के हिसाब से एक्चुअली यूनिट नंबर 3 है, लेकिन ये हमारी रीडिंग सीक्वेंस में ये यूनिट नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि यूनिट नंबर 3 लिखा हुआ और सर यूनिट नंबर 2 कह रहे हैं। तो सर इसलिए यूनिट नंबर 2 कह रहे हैं क्योंकि हमने यूनिट नंबर 2 जो आपकी बुक की सीक्वेंस का है उसे स्किप किया है। तो हमारी रीडिंग के हिसाब से ये यूनिट नंबर 2 है और इसका नाम है क्रैबिंग। क्रैबिंग, जिस तरह से फिशिंग होती है इस तरह से क्रैबिंग भी होती है। फिशिंग मीन्स मछलियाँ पकड़ना और बिल्कुल इसी तरह से क्रैबिंग मीन्स केकड़े पकड़ना। क्रैब का मतलब केकड़ा होता है एंड क्रैबिंग केकड़े पकड़ना। तो यहाँ पर एक साहब हैं और उनका नेफ्यू है, ठीक है, अंकल इकबाल हैं और उनका एक नेफ्यू है जो कि एक केकड़े पकड़ने के मिशन पे निकले हुए हैं। लेट्स सी व्हाट डायलॉग्स दे आर हैविंग एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस। क्रैबिंग से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रीडिंग की हेडिंग ये लगी हुई है आपके सामने और उसके नीचे एक सब हेडिंग है क्रैबिंग की। सो आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम हेयर। अंकल इकबाल पैडल द बोट स्लोली। अंकल इकबाल आहिस्ता आहिस्ता बोट चलाते रहे। पैडल का मतलब होता है चलाना। पैडल करके चलाने से मतलब कश्ती में चप्पू होता है और उस चप्पू का पानी के अंदर जो है पैडल करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो कश्ती आगे की तरफ जाती है। इसको पैडल करना कहते हैं। अंकल इकबाल पैडल द बोट स्लोली। अंकल इकबाल ने कश्ती को चलाया आहिस्ता आहिस्ता अक्रॉस द स्वैम्प। स्वैम्प यानी तालाब के अंदर। स्वैम्प कहते हैं कि ऐसे तालाब को जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कीचड़ हो दैट इज़ कॉल्ड आ स्वैम्प। अंकल इकबाल ने तालाब के अंदर कश्ती को चलाया और तालाब के दूसरे किनारे तक चले गए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कैच क्रैब्स ही सैड। और वहाँ पहुँचकर कहने लगे ये सबसे बेहतरीन जगह है केकड़ों को पकड़ने के लिए। द टाइड इज़ गोइंग आउट। पानी कम होता जा रहा है, पानी का लेवल कम होता जा रहा है। द टाइड इज गोइंग आउट। टाइड कहते हैं पानी की लहरों को, पानी के लेवल को। द टाइड इज गोइंग आउट। टाइड कम होती जा रही है। एंड वी कैन सी द मड। और अब हमें नजर आ रहा है द मड बैंक्स। अब हमें नजर आ रहे हैं कीचड़ के किनारे। देन ही थ्रू अ रोप। उसके बाद उन्होंने एक रोप, एक रस्सी फेंकी अराउंड अ मैंग्रोव रूट। मैंग्रोव रूट की जानिब। मैंग्रोव छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, जैसा कि आपकी इस इमेज के अंदर आप देखें आपको दिखाई दे रहा है। दीज आर द श्रब्स एंड प्लांट्स ऑफ मैंग्रोव। और इसकी जो रूट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उलझी हुई होती हैं। इतनी उलझी हुई होती हैं कि इनको खींचकर ज़मीन से निकालना नामुमकिन होता है। ठीक है, तो इनको मैंग्रोव रूट्स कहते हैं। राइट बच्चों। देन ही थ्रू अ रोप। उन्होंने फिर एक रस्सी फेंकी अराउंड अ मैंग्रोव रूट, मैंग्रोव की जड़ों की तरफ। टू होल्ड द बोट स्टिल। ताकि बोट को उन जड़ों में बांध दिया जाए। खलील लर्नड। खलील ने ये देखा, खलील लीन्ड ओवर द साइड ऑफ द बोट। खलील जो है वो बोट की एक जानिब झुक गया। जैसा कि आप देख सकते हैं खलील को जैसे ही कोई चीज़ दिखाई दी वो बोट की तरफ झुक गया। खलील लीन्ड ओवर द बोट द साइड ऑफ द बोट। वो बोट की एक साइड पर झुक गया। देयर इज वन। एक मुझे दिखाई दिया। ये एक जो दिखाई दिया उसे कौन है? क्रैब। देयर इज वन, मुझे एक दिखाई दिया। इट्स मूविंग, ये भाग रहा है। ही क्राइड, वो चिल्लाता रहा। एज अ क्रैब स्कटल्ड अक्रॉस द
बैंक, जब उसने देखा कि एक केकड़ा किनारे की तरफ भागता हुआ जा रहा है। स्कटल्ड का मतलब होता है तेजी से भागते हुए जाना, ठीक है, यह तेजी से भागा। स्कटल्ड तेजी से भागा। ये वर्ड्स मीनिंग में ज़रूर लिखिएगा, जो वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपको इस तरह बताता हूँ, इसे वर्ड्स मीनिंग में लिख लिया करें, ठीक है। स्कटल्ड, उसने तेजी से एक केकड़े को भागते हुए देखा, एंड वैनिश्ड, और वो केकड़ा भागता हुआ फिर आगे जाके गायब हो गया। वैनिश्ड, गायब हो गया। एंड वैनिश्ड इनटू अ होल, वो एक बिल में जाकर गायब हो गया। इन द मड, कीचड़ में, यानी कीचड़ के बिल में जाकर वो गायब हो गया। जैसे ही खलील ने देखा एक केकड़े को किनारे से भागते हुए, ठीक है ना, अपने बिल की तरफ, तो वैसे ही चिल्ला के बोला, मैंने देखा वो जा रहा है तेजी से भागता हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अंकल इकबाल पुल्ड अ बिग ओल्ड क्रिकेट ग्लव ऑन टू हिज राइट हैंड। अंकल इकबाल ने अपने दाएं हाथ पर एक पुराना क्रिकेट का ग्लव पहन लिया। Why do you need that? ये देखने के बाद, ये देखते हुए खलील ने सवाल कर लिया। आस्क्ड खलील, क्या पूछा खलील ने? Why do you need that? आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? यानी ये क्रिकेट का ग्लव आप अपने हाथ पे क्यों चढ़ा रहे हैं? तो सोच रहा था भाई यहाँ तो कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा। अंकल को क्या हुआ, बैठे बिठाए क्रिकेट का ग्लव पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए उसने पूछा कि वाई डू यू नीड दैट, आपको इसकी क्यों ज़रूरत है? तो अंकल बताते हैं, अंकल कहते हैं, क्रैब्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्रंट क्लॉज। क्रैब्स के सामने दो बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत क्लॉज होते हैं। ये क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है, लेट मी शो, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रैब्स के क्लॉज क्या होते हैं। crab claws, you see this, I'll show you the crab claws. ये पके हुए क्रैब के क्लॉज आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दिस इज इट। ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये क्लॉज होते हैं जो एक क्रैब के आगे की तरफ होते हैं और इनसे वो चीज़ों को पकड़ता है। और अगर ये आपकी फिंगर पकड़ ले, ठीक है, या आपकी खाल को पकड़ ले, तो उस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आता है और उससे बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, ठीक है बच्चों। दीज आर क्लॉज। तो अंकल इकबाल ये कह रहे हैं कि केकड़ों के या क्रैब्स के आगे की तरफ दो बहुत मजबूत क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो क्रैब्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्रंट क्लॉज, क्रैब्स के आगे की तरफ बहुत मजबूत क्लॉज होते हैं। अंकल इकबाल ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। द राइट क्लो, जो राइट वाला क्लो होता है, ठीक है, इज बिगर देन द लेफ्ट क्लॉ, वो लेफ्ट वाले क्लॉ से बड़ा होता है। यानी क्रैब का जो राइट वाला क्लॉ होता है वो लेफ्ट वाले क्लॉ से बड़ा होता है, ठीक है। इफ इट निप्स यू इट विल हर्ट, अगर ये आपके हाथ में लग जाए, अगर ये आपके हाथ में लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है, ठीक है। अगर ये आपके हाथ में लग जाए, यानी वो क्लॉ से आपकी स्किन पकड़ ले, फिंगर पकड़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा दुखाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Then he leaned over the side of the boat. फिर अंकल इकबाल बोट की एक जानिब झुक गए। लीन्ड का मतलब होता है झुक गए, झुकना। Then he leaned over the side of the boat. वो बोट की या कश्ती की एक जानिब झुक गए। He and खलील waited. उन्होंने और खलील दोनों ने waited, इंतज़ार किया, and watched quietly, और खामोशी से वो देखते रहे। Suddenly Uncle Iqbal's hand plunged into a mud hole. अचानक अंकल इकबाल ने अपना हाथ
डाल दिया एक कीचड़ के बिल में। कीचड़ के एक बिल में अंकल इकबाल ने अपना हाथ प्लंज्ड अंदर डाल दिया उसके। प्लंज का मतलब अंदर डाल दिया, फंसा दिया, ठीक है। उन्होंने अपना हाथ एक कीचड़ के एक बिल के अंदर डाल दिया एंड केम अप होल्डिंग अ क्रैब। और जब उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक क्रैब था, एक केकड़ा था। फिर आगे कहते हैं खलील क्लैप्ड। खलील एक्साइट होके तालियां बजाने लगा, खुश होकर तालियां बजाने लगा एंड नियरली फेल आउट ऑफ द बोट। और इतना एक्साइट हुआ कि अपना बैलेंस आउट, उसका बैलेंस आउट हो गया और ऐसा लगने लगा कि शायद ये कश्ती के बाहर ही गिरेगा जाके, लेकिन वो नहीं गिरा, ठीक है। बैलेंस आउट होने की वजह से तकरीबन वो कश्ती के बाहर ही चला जाता है। अंकल इकबाल लाफ्ड। ये सुनकर, ये देखकर एक बात ऐसी देखी अंकल इकबाल ने जिस पर अंकल इकबाल को बहुत हंसी आई। और वो बात क्या थी? अंकल इकबाल लाफ्ड एज ही टायर्ड स्ट्रिंग अराउंड द क्रैब्स क्लॉज। क्योंकि अंकल इकबाल इसलिए हंसे क्योंकि खलील ने क्रैब के जो क्लॉज होते हैं वो दोनों के दोनों क्लॉज उसने एक तार से बांध दिए, ठीक है, ताकि वो क्लॉज खोल ना सके और उसकी स्किन या उसकी फिंगर को केकड़ा पकड़ ना सके, ठीक है ना। तो ये देखकर वो बहुत हंसे एंड ड्रॉप्ड इट इनटू अ सेक। और उसके बाद उसने उसके क्लॉज बांधने के बाद खलील ने उस केकड़े को एक सेक यानी एक बोरे में डाल दिया। सेक का मतलब होता है बोरा, बोरी, बोरा, ठीक है। एक बोरे के अंदर उसने उस केकड़े को डाल दिया। और उसके बाद अंकल इकबाल ने क्या कहा? नाउ इट्स योर टर्न, ही सेड टू खलील। उसने खलील से कहा नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, ठीक है बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के बारे में जब आप स्कूल कॉपी चेक कराने के लिए आएंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा कि अंकल इकबाल और खलील क्रैबिंग करने के लिए कहाँ गए थे, व्हाट वाज दैट, वो क्या चीज़ थी जहाँ पर वो क्रैबिंग कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो अब आप इंशाल्लाह ताला यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।